नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल मौजूद हूं राजधानी रायपुर में। और राजधानी रायपुर के आज धरना स्थल अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के, ये वही अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है जिसने पिछली सरकार के कार्यकाल में नाक पे दम कर दिया था। एक समय ऐसा आया था कि दफ्तर में ताले लग गए थे, अब ऑफिस शून्य हो गए थे, चपरासियों तक ने अपनी चाबी व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को छोड़ दी थी। आज ये फिर उसी लय में आ चुके हैं, 3 दिन का हड़ताल किए हैं, मुद्दे मांगे जैसा कि आपको सब मालूम है। फिर भी संक्षेप में चर्चा करते। सर, आपका स्वागत है। मैं कमल वर्मा जी से चर्चा करता हूँ। वर्मा सर, आपका स्वागत है और बताइए कि 3 दिन का आंदोलन कैसा रहा, मुद्दे क्या रहे और आंदोलन फेडरेशन के इसमें हुआ तो फेडरेशन का महत्व क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। आप जो है पिछले जो है हम लोग आंदोलन किए थे 12 दिन का, तो आपने जितना अच्छा कवरेज जो किया उस समय जो है उसका परिणाम ये रहा कि हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान पूर्व सरकार ने महंगाई भत्ता दिया। उसके अलावा 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता मिला। वो श्रेय सिर्फ हम जो है हमारे जितने भी साथी है उनको तो देता ही हूँ, उसके साथ साथ आपको भी उसका श्रेय देता हूँ। आपने बहुत अच्छा कवरेज किया। जो आंदोलन हमने पिछले समय हमने किया था अनिश्चितकालीन आंदोलन, इस बार हमने निश्चितकालीन आंदोलन किया। स्वरूप उससे कुछ बड़ा था, इसलिए बड़ा था कि इस बार लगभग CMHO हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ के भी जो नर्सेस हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वे सब जो है इस आंदोलन में शामिल हुए। इसलिए इस बार का आंदोलन उससे बड़ा आंदोलन था। पूरे प्रदेश में जितने भी हम इंद्रावती भवन से हम चालू करें तो इंद्रावती भवन में जितने भी विभागाध्यक्ष कार्यालय है, नवा रायपुर में जितने भी विभागाध्यक्ष कार्यालय है, निगम आयोग है, बोर्ड है, रविशंकर यूनिवर्सिटी है, जिला कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, SDM कार्यालय है, सभी कार्यालय, नगरीय निकाय के कार्यालय है, सभी कार्यालय इस बार बंद रहे और बहुत शानदार सफल आयोजन, ऐतिहासिक आंदोलन मैं कहूँगा वो आंदोलन हुआ। इस बार हमने 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया था और इसका नाम हमने दिया था जन करो इंकार हमर सुनाओ सरकार। इस बैनर के तहत हम लोग आंदोलन किए थे और इसमें हमने प्रमुख रूप से जो मोदी की गारंटी के तहत जो सरकार ने जो वादे किए, केंद्र के समान हम महंगाई भत्ता देंगे, DA एरियर्स है उसको GPF खाते में समायोजित करेंगे, 300 दिवस का जो अर्जित अवकाश नकदीकरण देंगे, 4 स्तरीय समयमान वेतन लागू करेंगे, जो अनियमित कर्मचारी है उनको नियमित करेंगे। ऐसे जो मुद्दे हैं, जो वेतन विसंगति की बात है, लिपिकों का हो, चाहे शिक्षकों का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का हो, तो ऐसे जो मुद्दे हैं 11 सूत्री, उन मांगों को लेकर इस बार हमने ऐतिहासिक आंदोलन हमने इस बार किया है। सर, आप चूंकि वित्त विभाग से आते हैं, आपकी जो 11 सूत्री मांगे है उस अधिकांश मांगे वित्त से जुड़ी हुई है। अभी 2028 में आपका 8वां वेतनमान भी लागू हो जाएगा एकदम, पता नहीं राज्य में कब होता है। ऐसे में राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है कि आप लोग की 11 सूत्री मांगे पूरी कर सकती है? देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें तत्काल पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद वित्त विभाग का अधिकारी हूँ। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं 300 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण की बात करते हैं, तो इसका लाभ जो है जो कर्मचारी जो है अधिकारी जो सेवानिवृत्त होंगे उस समय उनको लाभ मिलेगा। 4 स्तरीय समयमान वेतनमान है वो 33 साल के बाद में उनको मिलना है, वो भी तत्काल सरकार को उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। कैशलेस सुविधा है, हम खुद चाहते हैं कि सरकार जो है ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी है उसके साथ में MOU करे और हम उसमें पैसा देना चाहते हैं। मान लो सरकार 10 लाख की बीमा कराना चाहती है तो हम लोग 1000 रुपये देना चाहते हैं पर मंथ जो है। इस टाइप के जो गैर वित्तीय जो है ऐसे बहुत सारे मामले हैं और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी की गारंटी में है, जैसे महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता तो हमारा मौलिक अधिकार है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, जब बिहार जैसे बीमारू राज्य में वहां पर क्या होता है, जैसे ही केंद्र सरकार DA देती है, घोषणा करती है, आदेश जारी होता है, उसके 7 दिन के अंदर में बिहार में कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए एक ही बार में एक सिंगल आदेश जारी हो जाता है। हमारे यहाँ भी था डॉक्टर रमन सिंह जी थे उस समय था। ये भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक इंजन बहुत साय काम कर रहा है वहाँ का, जो कहाँ का, मध्य प्रदेश का। वहाँ जो है जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं और उसी दिन से जो पूरे 13% जो महंगाई भत्ता मिला हुआ है उसको देय तिथि से दिया गया, वो भी एरियर्स भी दिया गया, वो भी नगद भुगतान किया गया। तो ये तो छत्तीसगढ़ बहुत संपन्न राज्य है और तरह तरह की पुरस्कार भी हमको मिलते जा रहा है। तो मैं नहीं समझता
कि मैं हालांकि वित्त विभाग के अधिकारी हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अधिकतर जो समस्याएं हैं उसका मेरे वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ में भी लगातार मेरी बातें होती रहती हैं। उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, बस पहल करने की आवश्यकता है। एक सकारात्मक पहल होना चाहिए। यदि सकारात्मक पहल करेंगे तो उन समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। मैं सुन रहा था आपका भाषण, जब आप बोल रहे थे ई अटेंडेंस को लेकर हम भविष्य में भी बहिष्कार भी कर सकते हैं इसका। देखिए, हम जो है हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत पर्टिकुलरली मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, बहुत निष्ठावान और ईमानदारी के साथ अपनों कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हर कर्मचारी अधिकारी 8 घंटे क्या, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 9 घंटे, 10 घंटे, कई बार तो आप जो है विधानसभा सत्र के समय जो है 12-12 घंटे तक नौकरी करते हैं। तो इस राज्य में इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है और हम इस व्यवस्था का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, यदि आप जो है आधार बेस्ड अटेंडेंस कराना चाहते हो तो आप जो है 3G मोबाइल की सुविधा कैसे देंगे, आप इंटरनेट की सुविधा कैसे देंगे। भाई इंदिरावती भवन है आपका मंत्रालय के बाजू में, सिर्फ प्रथम मंजिल में जो है वाईफाई की सुविधा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जाएंगे वहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे में आधार बेस्ड अटेंडेंस यदि लागू करोगे तो जो बस्तर के साथी है, दूरस्थ अंचल में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जहां एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाकर हम किसी से बात करते हैं, ऐसे स्थिति में वो कर्मचारी, वो अधिकारी, वो डॉक्टर, वो स्टाफ नर्स, वो कैसे वाईफाई के थ्रू आधार बेस्ड अटेंडेंस करेगा। और हम जो चाहते हैं कि 21वीं सदी की ओर देश जा रहा है, ये प्रदेश भी जाए और इस प्रदेश का भी निरंतर उत्तरोत्तर विकास हो, हम भी चाहते हैं, उसका भागीदारी हम बनना चाहते हैं। लेकिन आप एकदम थोपने की कोशिश मत करिए। आप जो है एक ऐसा एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप ये आधार बेस्ड अटेंडेंस 10 बजे से 5:30 बजे 6 बजे तक नहीं करोगे तो आपका CL काट देंगे, आपको वेतन काट देंगे। ऐसे अनावश्यक जो दबाव आप मत बनाइए, क्योंकि इस प्रदेश के अधिकतर विभागों में 60 से 65% अधिकारी कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। अधिकतर विभागों में अभी पद रिक्त है, तो आप दोनों पैरेलल चलाइए। जो रिक्त पद है उसको भरने का भी प्रयास करिए, ताकि हमारे अधिकारी कर्मचारी जो है कम दबाव में काम करें। और यदि इस व्यवस्था में इसको भी ऐसा जोड़िए ना, यदि हमारे अधिकारी कर्मचारी 6 बजे के बाद काम करता है, मान लो मैं 6 बजे तक ऑफिस टाइमिंग है, मैं 8 बजे तक करता हूँ, तो वो 2 घंटे का जो समय है उसको दूसरे दिन एडजस्ट करें उसको, या महीने भर का जो टोटल निकालते हैं उसमें एडजस्ट कराइए। तो ऐसा कुछ व्यवस्था बनाइए, अनावश्यक दबाव मत बनाइए। और अनावश्यक दबाव बनाओगे तो स्वाभाविक है, जैसे आज 3 दिवसीय आंदोलन हुआ, उसके अगेंस्ट में भी आंदोलन होगा। ओवर टाइम की मांग कर रहे थे कुछ शिक्षक, मैं भी बात कर रहा था, भैया काम के बदले दाम, 4 बजे के बाद हमसे आप काम लोगे तो उसका ओवर टाइम दो हम। वो वही है ना, आप जैसे एक तरफ जो है यदि कर्मचारी अधिकारी निष्ठा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो आप उसको गंभीरता से नहीं लोगे और इस तरह के आदेश निकालते जाओगे, तो दूसरे तरफ से इस तरह की बात भी आएगी जो आप सुने हो, उनका भी कहना सही है। एक बात बताइए, आज आंदोलन हो गया, अब आगे की क्या रणनीति है और आज इस आंदोलन से क्या बड़ा मैसेज निकला? एकदम कमल वर्मा साहब भी बहुत थोड़ी देर बाद पहले जबरदस्त भाषण दिए, यहाँ बातें हुई, चर्चा हुई, प्रदेश की स्थिति साझा हुई, क्या यहाँ से अब संदेश निकल कर जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का हमारा ये इस सरकार के 2 साल के गठन के बाद में 16 जुलाई, 22 अगस्त और 29, 30 और 31 ये 3 दिवसीय दिसंबर हमारा जो आंदोलन तीसरे चरण का जो हुआ है, हमने पहले सरकार को लगातार पत्राचार के माध्यम से अपनी बात को रखी। 16 जुलाई के एक दिन का हम लोगों ने पूरे प्रदेश के 33 जिला मुख्यालय में 148 ब्लॉक तहसील में हमने हमारी मांग पत्र को कलेक्टर और SDM के माध्यम से सौंपा। फिर 22 अगस्त को एक दिन का हमने टोकन स्ट्राइक भी किया और आज ये 3 दिवसीय फिर हम लोगों ने घोषित 3 दिवसीय अवकाश लेकर हड़ताल भी किया गया। सरकार पर निश्चित रूप से ये जो हमारे 33 जिला में जो इसका असर जो हुआ है, कर्मचारी का आंदोलन, आम जनता को उसकी दिक्कतें भी हुई है, सरकार को ये सब पता है। और निश्चित रूप से सरकार को अगर जनता की चिंता है तो मैं समझता हूं सरकार इसमें निर्णय लेगी। और कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा की जहां तक बात है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे कर्मचारी रिचार्ज हुए हैं। हमने अपने कर्मचारियों को इस बात के लिए सजग किया है कि आपकी जो जायज मांगे हैं सरकार उसको नहीं दे रही है, तो आपको आने वाले समय में मजबूती के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। साल बीत गया, आज 31 तारीख है, आप लोग का साल लड़ते लड़ते बीत गया एकदम। सरकार को भी 2 साल हो गया, मोदी की गारंटी अटकी हुई है। इस मोदी की गारंटी जो अटकी हुई है,
इसको लेकर आप किसको दोषी मानते हैं एकदम? देखिए, इसी के लिए तो ये 3 दिन की जो हड़ताल है, ऐतिहासिक हड़ताल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में जिसकी टंकार सुनाई दी है। सबसे बड़ी बात यह है, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नाम, उनके नाम पर आपने चुनावी घोषणा पत्र बनाया और उसके बाद कर्मचारियों ने भी आपके ऊपर विश्वास किया। आज 2 साल हो गए। छत्तीसगढ़ में क्या काम इतना कमजोर है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स क्या इतने कमजोर हैं कि 2 साल में भी हम अपने घोषणा पत्र पे अमल नहीं कर सके। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का डीए, हम हमेशा एक किस्त पीछे रहते हैं। हमारी लाखों रुपए की एरियर्स की राशि डूबी हुई है। आदरणीय महोदय भी अभी बता रहे थे, ऊटपटांग तरीके की योजनाएं, आधार बेस अटेंडेंस के अलावा कई तरीके से कर्मचारी प्रताड़ित है। इसको लेकर के आज जो कर्मचारी लामबंद हुआ है, और ये तो आगाज है, आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ भी हम जा सकते हैं। पहले तो हम आशा करते हैं कि अभी ये जो 3 दिन जो हड़ताल कर्मचारियों की हुई है, उसको सरकार संज्ञान मिलेगी। नववर्ष में हमें बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद ही कर सकते हैं। अन्यथा लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने की, अपनी बात रखने के तो तरीके सब कर्मचारियों के लिए खुले हुए। सर, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अधिकारी कर्मचारी सरकार से कितना खुश है? सरकार से खुश के बात कर रहे थे भैया, तो पहली हमारा आज 3रा चरण के आंदोलन है। पहला चरण में हम ज्ञापन देहन, दूसरा चरण में 1 दिन के हम बंद करें, आज 3रा चरण में हम 3 दिन के। मेला बंद नहीं कहा, ये फेडरेशन के प्रशासनिक लॉकडाउन है। 3 दिन के प्रशासनिक लॉकडाउन करके हम सरकार ले चेताना चाहतन कि हमारे जायज मांग ला मान जा भैया, और नहीं मानबे तो आने वाला समय में अनिश्चित काल के लिए फेडरेशन है प्रशासनिक लॉकडाउन लगा दी। और जब अनिश्चित काल के लिए प्रशासनिक लॉकडाउन लगी तो फिर वो ककरो संभाले से नहीं संभले। सरकार ला आज हम चाहते हैं, सरकार हम फिर हम जावत हन, अप्रोच करा था, हमारे से बात कर ले भैया। हम सदैव चर्चा और संवाद के माध्यम से अपन समस्या के निराकरण चाहतन। हमला हड़ताल करे के शौक नहीं है, हम हड़ताल नहीं करना चाहन। चर्चा और संवाद के माध्यम से यदि हमारी मांग पूरा हो जाते तो हम कबर हड़ताल करबो। शासन के पूरा योजना ला धरातल में यदि जमीनी स्तर पे जो मूर्त रूप देते तो हमारे कर्मचारी साथी है ना। अब हम ही मन वाला मूर्त रूप देता, चाहे महतारी वंदन हो, शहर के फार्म हो, चाहे जो भी हो, मूर्त रूप देख काम हमारे। और जब हम ही यदि दुख में तकलीफ में रहिबो, अपन परिवार के तकलीफ में रहिबो, तो का हो, एक अंदाज आप स्वयं लगा सकते हो, है ना। तो ये है भाई अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का धरना स्थल मंच। आज इन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि ये जो लोग हैं यही सरकार चलाते हैं, सरकार की योजनाओं को जमीन पर लाते हैं और ग्राउंड रियलिटी जो रहती है उस सरकार को भी बताते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे लोग उन ग्राउंड रियलिटी को समझते नहीं। और इसका एक उदाहरण अभी ये जो ऑनलाइन ऐप है वो सामने आ रहा है धरना स्थल पर, इसको भी लेकर अच्छा खासा विरोध है। फिलहाल आज आगाज है और 1 साल खत्म हो गया। अब अगले साल देखते हैं इस सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर किस हद तक सुनवाई करती है या इनकी किस हद तक इनकी मांगों को मानती है, तो भविष्य बताएगा। लेकिन इस बीते हुए साल में जो अधिकारी कर्मचारी, इनके सुर सरकार के खिलाफ विरोध के ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी का सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 9 वर्ष